और एक सुंदरवन नाम के छोटे से जंगल में रघु और भानु नाम के एक अनाथ शेर और शेरनी रहा करते थे। वह दोनों शेर शेरनी भाई बहन थे। रघु और भानु के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से भानु और रघु उस जंगल में रहकर वहां रहने वाले जानवरों की रक्षा कर रहे थे और उस जंगल को संभाल रहे थे। एक दिन भानु शेरनी अपने भाई रघु से कहती है, भैया मुझे बहुत भूख लगी है, मैं शाम के खाने का बंदोबस्त करने जंगल जा रही हूँ। ठीक है भानु, परंतु थोड़ा संभल कर जाना और शिकार लेकर जल्दी वापस लौट आना। ठीक है भैया, मैं जल्दी लौट आऊंगी। यह कहकर भानु शेरनी जंगल में शिकार करने के लिए निकलती है। वहीं उसी दिन उनके जंगल में न जाने कहां से एक खूंखार बाघ घुस आता है। वह खूंखार बाघ किडनी चोर बाघ के नाम से आसपास के जंगलों में जाना जाता था। वह ज़ॉम्बी बाघ दिखने में बड़ा ही जालिम और खूंखार लग रहा था। उसके बारे में ऐसा माना जाता था कि वह जालिम बाघ जानवरों को मारकर उनकी किडनियां निकाल कर खा जाता है। वहां आते ही वह ज़ॉम्बी बाघ सबसे पहले एक गाय पर हमला करता है और उसे मारकर उस गाय की किडनी निकाल कर खा जाता है और एक जोर की दहाड़ लगाते हुए कहता है, आज से मैं इस जंगल में ही रहूंगा। इस जंगल के जानवर तो बड़े हट्टे कट्टे हैं। मैं इन सब जानवरों की किडनियां निकाल कर खाऊंगा। जितने ज्यादा जानवर उतनी ज्यादा किडनियां। हा 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 हा। ऐसा कहकर वह ज़ॉम्बी बाघ जंगल में अपना आतंक मचाने लगता है और जानवरों को मारकर उनकी किडनी निकालकर खाने लगता है। जब वह ज़ॉम्बी बाघ एक हिरन को मारकर उसकी किडनी निकालकर खा रहा था, तब उसे ऐसा करते एक भालू देख लेता है। यह देखकर भालू बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत भागकर रघु शेर के पास पहुंचता है। रघु शेर हमारी रक्षा कीजिए, वह हम सबको मार देगा। अरे भालू क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो और कौन तुम्हें मार देगा? रघु शेर, हमारे जंगल में एक खूंखार ज़ॉम्बी बाघ घुस आया है। वह बाघ हमारे जंगल के जानवरों को मारकर उनकी किडनियां निकाल कर खा रहा है। मैंने ऐसे किडनी चोर बाघों के बारे में सिर्फ कहानियों में ही सुना था, लेकिन महाराज आज मैं अपनी आंखों से यह सब देख कर आ रहा हूँ। तब भालू की बात सुनकर रघु कहता है, भालू तुम चिंता मत करो, हम इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लेंगे। तभी रघु को याद आता है कि उसकी बहन जंगल में शिकार करने गई है। हे भगवान, भानु भी यहाँ नहीं है। कहीं वह जालिम बाघ भानु को जंगल में ना देख ले। मुझे उसे ढूंढना होगा। तब रघु शेर और भालू जंगल में भानु को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं भानु जंगल में शिकार तलाश कर रही होती है। तभी उसके सामने वह खूंखार किडनी चोर ज़ॉम्बी बाघ आ जाता है। वह ज़ॉम्बी बाघ भानु को देखकर कहता है, अरे वाह, यह शेरनी तो कितनी हट्टी कट्टी है। इसकी किडनी खाकर तो मैं और ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। ऐसा कहकर ज़ॉम्बी बाघ भानु पर हमला कर देता है। बाघ के हमले से भानु वहीं बेहोश हो जाती है। अभी मेरा पेट भरा हुआ है, मैं इस शेरनी को अपने साथ ले जाता हूँ, फिर आराम से इसकी किडनी निकाल कर खाऊंगा। ऐसा कहकर वह ज़ॉम्बी बाघ भानु को लेकर अपनी गुफा की तरफ निकलता है। उधर रघु और भालू भानु को जंगल में तलाश कर रहे होते हैं। भानु को तलाश करते हुए रघु शेर और भालू को सुबह से शाम हो जाती है, परंतु उन्हें भानु का कहीं पता नहीं लगता। यह देखकर रघु शेर बड़ा ही परेशान हो जाता है और एक पेड़ के नीचे आकर रुक जाता है। महाराज, अब हम क्या करें? कहीं वह खूंखार ज़ॉम्बी बाघ भानु शेरनी को अपने साथ तो नहीं ले गया? नहीं भालू, अगर उस ज़ॉम्बी बाघ ने मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं पास में पेड़ पर बैठा एक बाज यह सब सुन रहा था। वह बाज रघु शेर के पास आता है और कहता है, रघु शेर, मुझे पता है तुम्हारी बहन कहाँ है। तुम्हारी बहन को वह दुष्ट ज़ॉम्बी बाघ अपनी गुफा में लेकर गया है। तुम जाकर जल्दी से अपनी बहन को बचा लो, वरना वह ज़ॉम्बी बाघ उसकी किडनी निकाल कर खा जाएगा। तब रघु शेर और भालू ज़ॉम्बी बाघ को तलाश करते हुए उसकी गुफा तक पहुंच जाते हैं। ज़ॉम्बी बाघ अपनी गुफा में आराम कर रहा था। तभी रघु शेर देखता है कि उसकी बहन भानु को उस ज़ॉम्बी बाघ ने वहां कैद कर रखा था और साथ ही वहां कई रंगीन शेर भी उस ज़ॉम्बी बाघ की कैद में थे। भानु शेर सबसे पहले अपनी बहन को आजाद करा लेता है और फिर उन रंगीन शेरों के पास जाकर कहता है, अरे रंगीन शेर भाइयों, क्या आप सबको भी इस दुष्ट बाघ ने यहाँ कैद कर रखा है? रंगीन शेर कहते हैं, हाँ सफेद शेर, आने वाली अमावस्या की रात को यह ज़ॉम्बी बाघ हम सबकी किडनियां निकाल कर खा जाएगा। तुम हमारी मदद करो। हाँ भाइयों, मुझे बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? सफेद शेर, यह ज़ॉम्बी बाघ जानवरों की किडनियां खाकर शक्तियां इकट्ठी करता है और उन शक्तियों को वह एक मणि में सुरक्षित रखता है। तुम्हें उस मणि को लाकर हमें देना होगा, तब हम उस मणि की शक्तियों से इस दुष्ट बाघ का अंत कर देंगे।
यह सुनकर रघु शेर उस मणि के पास पहुंचता है और उस मणि को ले जाकर रंगीन शेरों को दे देता है। तभी इतने में ज़ॉम्बी बाघ की आंख खुल जाती है। रघु शेर को वहां देखकर ज़ॉम्बी बाघ बहुत गुस्से में आ जाता है और रघु को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है। लेकिन तब तक वे सभी रंगीन शेर आजाद हो चुके थे। रंगीन शेर नागमणि की शक्तियों से ज़ॉम्बी बाघ पर हमला करते हैं और उस ज़ॉम्बी बाघ का वहीं अंत कर देते हैं। सभी रंगीन शेर मिलकर रघु का धन्यवाद करते हैं और अपनी जादुई दुनिया में वापस लौट जाते हैं और रघु भी अपनी बहन भानु के साथ जंगल वापस आ जाता है। वापस जीवित होकर गब्बर शेर बहुत खुश होता है और गोल्डन शेर का धन्यवाद करता है। तभी शेर खान अपनी गुफा में बैठा आराम कर रहा होता है। शेर खान बोलता है, क्या हुआ सिम्बा, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? जंगल में गब्बर और सिम्बा नाम के दो शेर भाई रहते थे। गब्बर और सिम्बा दोनों भाई बहुत ही ताकतवर थे। दोनों हर रोज जंगल में एक साथ शिकार करने के लिए निकलते थे और दोनों मिलकर जंगल के सभी जानवरों की रक्षा किया करते थे। एक दिन जंगल का राजा कौन होगा इस बात का फैसला करने के लिए जंगल के सभी जानवरों की सभा बैठती है। तभी भालू कहता है, देखो गब्बर और सिम्बा, तुम दोनों भाई हमारे लिए एक समान हो, परंतु जैसा कि जंगल का नियम है, जंगल का राजा तो कोई एक ही होता है। जंगल के कानून के हिसाब से बड़ा भाई ही जंगल का राजा होता है। तो इस हिसाब से गब्बर तुम बड़े हो, मैं अपना मत तुम्हें देता हूँ और तुम्हें अपना राजा मानता हूँ। भालू की बात सुनकर सभी जानवर गब्बर और शेर को अपना मत देते हैं। केवल एक दो जानवर ही सिम्बा की तरफ होते हैं। क्योंकि गब्बर शेर के मत में बोलने वाले अधिक जानवर थे तो गब्बर शेर चुनाव जीत जाता है और जंगल का राजा बन जाता है। परंतु वहीं सिम्बा को यह बात खटक जाती है। उसे सभा में हुई अपनी बेइज्जती स्वीकार नहीं होती। वह गुस्से से वहां से चला जाता है। सिम्बा बहुत गुस्से में होता है और जंगल में शेर खान बाघ की गुफा के पास आ जाता है। शेर खान अपनी गुफा में बैठा आराम कर रहा होता है। शेर खान बोलता है, क्या हुआ सिम्बा, आज मेरे घर का रास्ता कैसे भूल गए? सिम्बा बाघ को सारी बात बताता है कि जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर गब्बर को अपना राजा मान लिया है और उसके हक में बोलने वाला कोई जानवर नहीं है। शेर खान, आज मेरे भाई ने भरी सभा में मेरा अपमान किया है। मुझे किसी भी तरह जंगल का राजा बनना है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बदले में मैं तुम्हें अपना मंत्री घोषित कर दूंगा। फिर हम दोनों यहाँ रहकर जंगल पर राज करेंगे। सिम्बा की बात सुनकर शेर खान बाघ उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। अगले दिन गब्बर शिकार करने के लिए निकलता है। तभी सिम्बा और शेर खान बाघ उसे जंगल में घेर लेते हैं। सिम्बा और शेर खान दोनों एक साथ गब्बर पर हमला करके उसे वहीं मार देते हैं। गब्बर को मारने के बाद सिम्बा जंगल का राजा बन जाता है और जानवरों को बताता है कि उसका भाई गब्बर शेर खाई से गिरकर उसकी मृत्यु हो चुकी है। जंगल के सभी जानवर सिम्बा की बात पर विश्वास कर लेते हैं। शेर खान बाघ और सिम्बा दोनों जंगल पर राज करने लगते हैं। वह दोनों जानवरों पर अत्याचार करने लगते हैं। सिम्बा के राज्य में शेर खान बाघ बेफिक्र होकर शिकार करने लगता है। वह जिसे चाहे उसे अपना शिकार बनाता है और दोनों मिलकर मजे से शिकार का आनंद लेते हैं। जंगल के सभी जानवर शेर खान और सिम्बा के अत्याचारों से तंग आ जाते हैं। वहीं एक दिन जंगल में एक जादुई गोल्डन शेर आता है। वह सुनहरा शेर बहुत ही शक्तिशाली होता है। गोल्डन शेर को गब्बर शेर की लाश दिखाई देती है। गोल्डन शेर अपनी जादुई शक्ति से सब देख लेता है कि गब्बर शेर के साथ क्या हुआ था। यह देख गोल्डन शेर उसी समय अपनी जादुई शक्तियों से गब्बर शेर को वापस जीवित कर देता है। वापस जीवित होकर गब्बर शेर बहुत खुश होता है और गोल्डन शेर का धन्यवाद करता है। तभी गोल्डन शेर कहता है, गब्बर शेर, मुझे तुम्हारी सारी कहानी पता है। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम्हारा भाई जंगल के जानवरों पर अत्याचार कर रहा है। तुम्हें उसे उसके पापों का दंड देना होगा। गोल्डन शेर की बात सुनकर गब्बर शेर बोलता है, परंतु गोल्डन शेर, मैं अकेला सिम्बा और शेर खान का सामना कैसे करूँगा? गब्बर के इतना कहते ही गोल्डन शेर अपनी सारी शक्तियां गब्बर शेर को दे देता है। गब्बर शेर, मैंने अपनी सारी शक्तियां तुम्हें दे दी हैं। अब तुम जाओ और उन दोनों को अंजाम तक पहुंचाओ। गब्बर शेर उसी समय सिम्बा और शेर खान के पास आ जाता है। गब्बर को जिंदा देखकर सिम्बा, शेर खान और जंगल के सभी जानवर हैरान हो जाते हैं। अरे दुष्ट गद्दार, मैंने तुझे अपने भाई से भी बढ़कर प्यार किया, परंतु तूने मेरे साथ ही गद्दारी की और इस शेर खान के साथ मिलकर मुझे मार डाला। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर गब्बर शेर उसी समय अपनी शक्तियों से शेर खान और सिम्बा को वहीं मार देता है और वापस जंगल का राजा बन जाता है। सभी जानवर गब्बर शेर के राज्य में वापस खुशी खुशी रहने लगते हैं।